नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सभी को सुप्रभात। कल हम व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि से। विसर्ग संधि से जैसा कि हमने स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, अब विसर्ग संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको एक न्यूज और सुना दूं कि जो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है उसे खिसकाकर आगे कर दिया गया है। तो अब 3 तारीख से एग्जाम नहीं होंगे आपके। चलो शुरू करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा होती है कि जब किसी विसर्ग का मेल किससे होता हो, स्वर या व्यंजन से होता है, तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का कोई भी उदाहरण यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मन प्लस ज, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आपका शब्द बन जाएगा, इसको गलत कर दो, आपका शब्द बन जाएगा मनोज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहला नियम पढ़ते हैं विसर्ग संधि का। फर्स्ट नियम, पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि का कि यदि प्रथम पद के अंत में क्या हो, विसर्ग से ठीक पहले ए हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में, कौन से पद में? द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व या है, यदि इनमें से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर तो हो जाता है ओ और ए का हो जाता है लोप। ठीक है दोस्तों, देखिए उदाहरण कैसे। आपका पहला उदाहरण ऊपर जो लिखा हुआ है, मनय प्लस जय, यहाँ पर आपका क्या है? विसर्ग। तो विसर्ग का हमने कर दिया ओ, और यहाँ पर था आपका ए, इसको हमने कर दिया लोप। आपका शब्द बन जाएगा मनोज। ऐसे उदाहरण देखिए, वक्ष प्लस जय, सब में ओ हो जाएगा, वक्षोज। सरह प्लस जय, सरोज। पुरह प्लस जय आएगा यहाँ पे, पुरह प्लस जय रोज। यशः प्लस डा, यशोदा। और लिख लेते हैं दोस्तों, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं यहाँ पर थोड़ा। मनय प्लस गाथा हो जाएगा मनोगाथा। मनय प्लस बल, मनोबल। तपय प्लस बल, तपोबल। यशोगान हो गया? नहीं होगा। यशः प्लस गान, यशोगान। और देखिए दोस्तों, इसके बाद और आगे उदाहरण है, मनः प्लस हर, मनोहर। यशोगाथा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आपके विसर्ग संधि का पहला नियम है जो समाप्त है, कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरह के शब्दों का संधि विच्छेद करना है तो कैसे करोगे? बीच में आ रहा है आपका ओ, बीच में ओ आ रहा है आपका, तो ओ जहां जहां यदि शब्दों के बीच में आता है तो दो संधियां हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है गुण या विसर्ग संधि हो सकती है। पहला वाला नियम
कैसे पता करोगे? आप यहाँ पर मन है, मनोगाथा है, मनोगाथा शब्द में ओ आ रहा है तो ओ के स्थान पर यदि गुण के संधि के आधार पर विच्छेद करेंगे तो ओ को गुण संधि में बांटा जाता है, ए या आ प्लस उ या उ। तो यहाँ पर अगर मान लो अपन इस तरह से करते हैं तो मन प्लस उगाथा, मन प्लस उगाथा, तो ये गलत है। अगर बड़ा को लगाएंगे तो भी गलत है। तो अब गुण संधि हो नहीं रही, इसका मतलब अपन को कौन सी करनी है? कौन सी करनी है? विसर्ग करनी है। कैसे करोगे? ओ के स्थान पर तो कर दो आप विसर्ग, और इधर आ गया तीसरा वर्ण गाथा। आप देख सकते हो यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग से पहले ए हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा ये, र, ल, व या है, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, र का हो जाता है लो। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला नियम है आपका कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से लीजिए ताकि हम आगे दूसरा नियम पढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिटा देता हूं। आज गले में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आपकी समस्या क्या है ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं, उसको हल कर सकूं। नियम नंबर 2 की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, क्या हो? कोई ह्रस्व स्वर हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में, दूसरे पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह या फिर कोई स्वर हो। अगर ऐसा होता है तो इस विसर्ग को बदल दिया जाता है फ्रेंड्स र में। इस विसर्ग के स्थान पर हो जाता है र। कैसे होगा? एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण समझिए। नी प्लस आशा, आपका नी है, नी के बाद विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर रह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विसर्ग के पहले छोटा स्वर है और इधर क्या है? कोई भी स्वर है। यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं आपको कि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, इसका शब्द बन जाएगा निराशा, पहले इसको कर दो क्लियर। इसके बाद में आपको बता दूं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए वाला जो है विसर्ग के ठीक पहले ए, ये हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम री की बात करें तो री से ऋषि शब्द के अलावा कोई भी शब्द नहीं बनता है, तो ऋषि शब्द इसमें आएगा नहीं शुरुआत में। भाई यहाँ पर री से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल ई और उ ही आएंगे इधर, इधर की तरफ ई और उ ही आएंगे। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं से थोड़ा अलग बोल गया, देखिए दोबारा से बता देता हूँ। ए प्रथम नियम में पढ़ चुके हैं हम, पहले नियम में री, अगर हम यहाँ इसमें री की मात्रा लगाएंगे तो या तो इस तरह से लगेगा, तो इस तरह से यदि होता है तो दीर्घ संधि में होता है, या तो ये संधि में होता है, इसमें तो होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर री का भी कोई उदाहरण नहीं बनेगा, ए का भी कोई उदाहरण नहीं बनेगा बच्चा। और ई और उ तो आप सीधे शब्दों में ये समझ सकते हो, कह सकते हो कि आपका जो विसर्ग जो है उसके ठीक पहले या तो छोटा ई होगा या छोटा उ होगा। और उदाहरण देखो, नी प्लस ईश्वर, निरीश्वर, दु प्लस आत्मा, दुरात्मा, नि प्लस आदर, निरादर, नि प्लस बल, निर्बल, दु प्लस जन, दुर्जन, नि प्लस धन, निर्धन, निर्लज्ज, नि प्लस वहन,
दुराशा, दुरात्मा हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये दूसरा नियम आपका लगभग समाप्त है। आप दोबारा से समझ लीजिए। एक उदाहरण का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर आपका शब्द है निर्योग, निर्वात। एक और उदाहरण है निर्यात। देखिए फ्रेंड्स, आप ये समझो कि इसमें आपका शब्द जब उच्चारित करोगे, आप शब्द को जब बोलोगे, शब्द का जब उच्चारण करोगे, तो आपके शब्द में निर और दुर की ध्वनि सुनाई देगी। यदि निर और दुर की ध्वनि सुनाई दे तो आप वहां समझ जाइए कि कौन सी संधि होने वाली है, विसर्ग संधि होने वाली है। और जो आपका रे सुनाई दे रहा है उसको आपको बदल देना है, किसमें, विसर्ग में बदल देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका निर्योग, निर, तो इसका मतलब रे को बदल दिया हमने विसर्ग में। और आगे क्या है, योग। फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या है, वह की निर, निर्वात आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर नी का हो जाएगा, रे का हो जाएगा विसर्ग, नी प्लस वात। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही है नी प्लस यहाँ पर आ जाएगा यात। तो इस तरह से ये आपका दूसरा नियम भी समाप्त हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ। और अब आपको तैयारी जम के करनी है, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा समय और आपको दे दिया गया है। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, सी यू।